हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोर एजुकेशन, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12 और यहाँ आपको उसके साथ साथ आईआईटी, जेईई, नीट और एनडीए की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड क्लास 10। आज का आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टोटल 5 प्रकार होते हैं, यानी टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, राइट। जिसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो अब ये इसका एग्जाम्पल देने से पहले एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। अगर हम एक बीकर तो सबको पता है, ऐसा एक होता है, इसका ऐसा आगे मुंह होता है, उसे बोलते हैं हम बीकर, राइट। बीकर तो सब जानते ही हैं, ऐसा होता है हमारा बीकर। तो ये है, अगर हम बीकर में डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, ठीक है। अगर हम उसमें चूना डालते हैं, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं हिंदी में, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हैं, एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन, यानी थोड़ा थोड़ा करके हमने क्या डाला, उस बीकर में पानी डाला। तो क्या होगा, थोड़े से टाइम के बाद जस्ट हम देखेंगे एक सडनली हीट यानी ऊर्जा उसमें उत्पन्न होने लगती है, हीट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो वो बीकर जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म, राइट। तो ये क्या हुआ कि हमें एक जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट के साथ हमें क्या मिली, हीट। तो अब जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा मेन उत्पाद है, वो क्या होगा, CaOH2, यानी जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होती है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, राइट, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलूं तो when 2 or more than 2 reactants form a single product, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, हमें ओवरऑल हमारे पास ये 2 रिएक्टेंट्स थे, यानी 2 अभिकारक थे, इनसे हमें क्या मिला, एक उत्पाद मिला, यानी एक प्रोडक्ट मिला। इसे ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी, बहुत सिंपल है। आप बस एग्जाम्पल्स की तरफ बस थोड़ा सा डेडिकेशन से देखिएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट, जिसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है जिसे, अब जैसा हमने अभी कॉम्बिनेशन यानी संयोजन में पढ़ा था, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन यानी वियोजन में। उसमें हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक जो हमारे अभिकारक थे वो एक उत्पाद बना रहे थे, यानी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल हमें क्या मिलता है, आइए एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा जो है FeSO4,
यानी ये क्या होता है, फेरस सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह फेरस सल्फेट है। इसको क्या हुआ, जब इसको हीट मिली, यानी इस पे सूरज की रोशनी ले लो या फिर नॉर्मल हीट ले लो, जो इसे हम ऊर्जा बोलते हैं, वो जब ये हुआ, ऊर्जा पड़ी इस पे, तो हमें क्या मिला यहाँ पे Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, हमें ये मिला। सिंपल भाषा में बोलूँ तो वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जब एक रिएक्टेंट यानी एक अभिकारक जो है वो छोटे सिंपल उत्पादों में ब्रेक होता है, उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे जो ये FeSO4 था यानी जो हमारा फेरस सल्फेट था, जब इसको हीट प्रोवाइड हुई यानी जब इस पे ऊर्जा पड़ी, तो इसने क्या किया, खुद को जल से दूर कर लिया, यानी खुद को वाटर से सेपरेट कर लिया। उससे क्या हुआ, जब ये वाटर से सेपरेट आउट हो गया तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, राइट, जो ये FeSO4 है, ये ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स में पाया जाता है। तो ये जो क्रिस्टल्स हुए इनका भी कलर चेंज हो गया है ना, कितना मजेदार। हाँ, बहुत अच्छा है ये। तो इन क्रिस्टल्स का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। यही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन की बात करें तो थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है विस्थापन अभिक्रिया। राइट। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से आप क्या समझते हैं। फिजिक्स में हम सबने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मतलब होता है किसी भी एक चीज का अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना, राइट। छोटा सा डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं अभी आपके सामने इस साइड खड़ी हूँ तो अगर मैं यहाँ मूव ऑन हो गई एकदम तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही यहाँ रिएक्शंस में क्या होता है, जो कम ताकतवर रिएक्शंस होती हैं यानी जो लेस रिएक्टिव होती हैं, जो मतलब नॉर्मल भाषा में बोलो तो जो कम ताकतवर होता है उसके साथ जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर जो होता है वो क्या करता है, उसको मार मार के उसकी सारी चीज़ें ले लेता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन हमारा Fe, जब Fe को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर सल्फेट। आयरन को जब हमने यानी लोहे को जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलता है, FeSO4। यानी यहाँ क्या हो गया, आयरन जो है वो ज्यादा ताकतवर है। किससे ज्यादा ताकतवर है, हमारे कॉपर से। कॉपर बेचारा कमजोर सा है, तो क्या हुआ, आयरन ने क्या किया, इसका जो SO4 यानी ये जो इसका सल्फेट था, आयरन ने ये छीन लिया और कॉपर को भगा दिया। यानी कॉपर बेचारा हमारा यहाँ रह गया है अकेला। सिंपल भाषा में ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, राइट मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है यानी जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, कम वाले ताकतवर से उसकी चीज़ छीन लेगा, इन शॉर्ट। आइए अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन यानी चौथी प्रकार की अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, और जिसे हिंदी में कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब जैसे हमने अभी डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, वहाँ क्या हो रहा था, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव था यानी जो ज़्यादा ताकतवर सा तत्व था वो क्या कर रहा था, जो कम वाला था उसको क्या भगा रहा था अपने पास से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जो आयंस होते हैं
यानी आयंस का क्या हो जाता है, अभिकारक में जो आयंस होते हैं यानी रिएक्टेंट्स में जो आयंस होते हैं उनका क्या हो जाता है, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस, राइट मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, हमारा Na2SO4 जिसे बोला जाता है सोडियम सल्फेट, राइट। तो सोडियम सल्फेट को जब हमने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, देखिए अब बहुत अच्छे से समझना। यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस यानी आयंस का आदान प्रदान। अब देखो कैसे हुआ, ये जो SO4 था ये पहले किसके पास था, सोडियम के पास। अब हमारे पास देखो आप यहाँ उत्पाद यानी प्रोडक्ट साइड में आप देखना क्या होगा, ये आ जाएगा बेरियम के पास यानी क्या बन जाएगा, BaSO4 यानी इस बेरियम के साथ क्या जुड़ गया हमारा SO4 यानी सल्फेट, बेरियम के साथ क्या जुड़ गया हमारा सल्फेट। अब यहाँ क्या बचा, एक बचा Na और एक बचा यहाँ पे देखिए Cl, तो यहाँ क्या हुआ नेक्स्ट NaCl प्लस NaCl, राइट। तो अब आप यहाँ बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि क्या हुआ, आयंस यानी SO4 एक आयन था और एक Cl यानी सल्फेट और क्लोरीन दो आयंस थे। तो उन दोनों आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया यानी दोनों ने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, इंटरचेंज हो गए। दोनों का क्या हो गया, आदान प्रदान। पहले जो सल्फेट सोडियम के साथ था वो किसके पास चला गया, बेरियम के पास, और जो क्लोरीन पहले बेरियम के पास था वो इसके पास चला गया, सोडियम के पास। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आप जानते हैं जो BaSO4 यानी हमारा जो बेरियम सल्फेट है, जब Ba and SO4 2- जब बेरियम और सल्फेट कंबाइन होते हैं तो एक श्वेत रंग का पदार्थ बनता है यानी एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, राइट मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में जिसे बोला जाता है अवक्षेप। क्या बोला जाता है, अवक्षेप, या फिर बोला जाता है प्रेसिपिटेट। और जो अभिक्रिया होती है उसे बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, और यहाँ बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। ये अब आपको आई गेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल्स के साथ। सो आज जैसा हम रोज करते हैं, आज का आपका टास्क ये है कि आप मुझे अभी के अभी कमेंट सेशन में बताने वाले हैं कि 5th टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, यानी 5वीं प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मुझे पता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स के साथ। एक बार वापस से आप इस पूरे इसको वीडियो को देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर कहीं भी डाउट रहा होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे कर दीजिए लाइक और सिंकोरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो 5th टाइप की रिएक्शन है यानी 5वीं प्रकार की जो अभिक्रिया है हम वो पढ़ेंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से टास्क अपना कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दो, ठीक है। टिल देन बाय बाय।